विभाग के सारे अधिकारी को बुलाया था, सबों के साथ एक एक बिंदु पर चर्चा किया है और चर्चा के दौरान मुझे ये जानकारी मिली है कि कई जो हमारा उप वितरणी है उसको कुछ किसानों ने खेत बना दिया, जिससे कि वो वितरणी दुरुस्त हो जाए और किसान के अंतिम जो उसका छोर है अंतिम किसान के खेत तक पानी पहुंचे। कार्यपालक अभियंता ने कहा है कि सारे अधिकारी का हम टीम बनाकर जो भी उप वितरणी 12 या 14 है हम उसका पूरा फिजिकल स्थिति का समीक्षा कर लेते हैं। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन में हूँ आपके साथ नरोत्तम सिंह। किसानों को पानी का समस्या न हो, हर खेत तक पानी पहुँचे, इसको लेकर जेडीयू विधायक इंजीनियर अजीत कुमार ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ मुजफ्फरपुर परिसदन में आज बैठक की है। इस दौरान अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि कांटी के हर खेत तक पानी पहुंचेगा, पानी का कोई समस्या नहीं होगा। क्या कुछ जेडीयू विधायक अजीत कुमार बैठक के बाद बता रहे हैं, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के। कांटी क्षेत्र में कई बड़ी समस्या लोगों को परेशान कर रखा है। जब हम विधायक बने थे तो हमने एक संकल्प लिया था कि कांटी के माटी पर जो भी आम लोगों का समस्या है उसका निदान हर हालत में हम कराएंगे। इस संदर्भ में हमने प्रयास शुरू किया और कई समस्या का निदान भी हमने कराया है। जैसे कपरपुरा रेलवे गुमटी रेल विभाग ने बंद किया था, लड़ाई लड़कर कपरपुरा रेलवे गुमटी खुलवाया। दूसरा एक बड़ा कलंक था कांटी क्षेत्र के लिए, रौतेनिया का कंपोस्ट ग्राउंड। 8 महीने के लड़ाई के बाद उस कंपोस्ट ग्राउंड में कचरा प्रोसेसिंग सिस्टम का शुरुआत कराया है, लेकिन अभी वहां जो गीला कचरा है उससे गैस बनाने का भी एक प्रोजेक्ट वहां लग रहा है। और तीसरा कि जल्दी से वहां का कचरा खत्म हो, इसके लिए भी हम अपने स्तर से और प्रयास कर रहे हैं और हेवी मशीन लगाकर इसको तेजी लाने का हमारा एक प्रयास है। और तीसरा मेरा बड़ा प्रयास मुजफ्फरपुर में जो सुधा डेयरी है सदातपुर में, वो डेयरी आज के डेट में कांटी के लोगों के लिए अभिशाप बना हुआ है। भले इस राष्ट्र के लिए, इस प्रदेश के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट है, एक बड़ा पहचान ये सुधा डेयरी है, लेकिन कांटी और सदातपुर के इलाके के लोगों के लिए यह अभिशाप बना हुआ है। 40 एकड़ निजी जमीन पर डेयरी के द्वारा गंदा और केमिकल युक्त पानी छोड़कर वहां न केवल 40 एकड़ कृषि योग्य जमीन, गृह योग्य जमीन को बर्बाद किया है, बल्कि लीची और आम और अन्य फलदार वृक्ष जो हम वहां लगे थे वो भी बर्बाद हो गए हैं। तो उस मामले को जब मैंने विधानसभा के स्तर पर उठाया था तो माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा उस मामले में संज्ञान लेकर और उन्होंने पर्सनल लेवल पर मॉनिटरिंग किया है और तिरहुत क्षेत्र के कमिश्नर को इस मामले का निष्पादन कराने के लिए जिम्मेवारी दिया है। और एक सबसे बड़ा जो हमारा संकल्प है कि कांटी क्षेत्र में जो गंडक नहर है, उप वितरणी है, वो सब के सब मुख्य नहर जो जगन्नाथपुर से खरौना तक है वो काफी इफेक्टिव है, लेकिन जो 2 वितरणी हमारा है, एक रामदयालु और एक बीरपुर, काफी जीर्णशीर्ण अवस्था में है। और इस दोनों वितरणी से उप वितरणी जो किसानों के खेत तक पानी ले जाने के लिए बनाया गया था उसका हालत तो बद से बदतर है। हमने आज जल संसाधन विभाग के सारे अधिकारी को बुलाया था, सबों के साथ एक एक बिंदु पर चर्चा किया है और चर्चा के दौरान मुझे ये जानकारी मिली है कि कई जो हमारा उप वितरणी है उसको कुछ किसानों ने खेत बना दिया। कुछ जगहों पर वितरणी उप वितरणी के जमीन पर पक्का मकान बना लिया गया है और जो वितरणी का हालत है जंगल से भरा हुआ है, सिल्ट्रेशन से भरा हुआ है, किसान के खेत तक पानी नहीं जा रहा है। तो मेरा संकल्प है कि 1 वर्ष के अंदर लड़ाई लड़ने की जरूरत होगी तो लड़ाई भी लड़ेंगे, लेकिन कांटी और मरवन के जिस इलाके में
नहर से सिंचाई का सुविधा पूर्व में बनाया गया है और वह आज इफेक्टिव नहीं है। हम लड़के या फिर प्रयास करके वो सारे वितरणी को चालू कराएंगे। कार्यपालक अभियंता को हमने कहा है कि एक एक उप वितरणी और वितरणी का आप फिजिकल जांच कराइए, कहाँ क्या आवश्यकता है, जिससे कि वो वितरणी दुरुस्त हो जाए और किसान के अंतिम जो उसका छोर है, अंतिम किसान के खेत तक पानी पहुंचे। कार्यपालक अभियंता ने कहा है कि सारे अधिकारी का हम टीम बनाकर जो भी उप वितरणी 12 या 14 है, हम उसका पूरा फिजिकल स्थिति का समीक्षा कर लेते हैं। और दूसरा जो ये हमारा जो बीरपुर है, जो धूमनगर से चलता है वितरणी, ये थर्मल के नजदीक तक आकर ये लगभग अनइफेक्टिव हो जाता है। उसका वजह है ये एग्रीमेंट है एनटीपीसी के साथ कि हम आपको बिजली बनाने के लिए पानी देंगे, तो यहाँ तक जल संसाधन विभाग उसको एक्टिव रखता है और आगे सिरसिया तक ये वितरणी गया है, वहां जाके अनइफेक्टिव हो गया है। तो ये एक बड़ा इशू है। जो रामदयालु वितरणी है वो भी पता ही कोल्ड स्टोरेज तक जाते जाते वो भी दम खींचने लगता है, उसका भी हालत खराब है। तो कुल मिलाकर ये जो भी हमारा कांटी और मरवन के इलाके में जो भी हमारा ये जल संसाधन विभाग का जो भी उप वितरणी है, जो मुख्य नहर है, वो कांटी मरवन के किसानों के लिए इफेक्टिव बने, ये इसके लिए हम अभियान शुरू कर दिए हैं। और 1 वर्ष के अंदर हर हालत में किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने का हम व्यवस्था करेंगे। यदि किसी कारण से हम असफल हुए तो जरूरत पड़ेगा तो सड़क पर उतर के लड़ाई लड़के भी हम कांटी के माटी के सम्मान के लिए जो भी हमको करना होगा हम हर हालत में करेंगे। कई जगहों पर नहर पर देखा जा रहा है कि टूट गया हुआ है। देखिए ये अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंचने का एक बड़ा वजह है जो हम समझे हैं। नहर जो है वितरणी दोनों रामदयालु और बीरपुर, ये ट्रैक्टर चलने से, अन्य सवारी चलने के कारण ये टोटल छत बिछत जो इसका रोड है हो गया है। जब तक ये पक्कीकरण रोड का नहीं होगा, जब तक इस नहर का लाइनिंग नहीं होगा, तब तक ये इफेक्टिव नहीं होगा। और इस मामले को मैंने स्क्रूटिनर को कहा है कि इस मामले पर आप एक प्रोजेक्ट बनाइए और मैं जल संसाधन मंत्री से मिलूंगा, उनसे आग्रह करके निश्चित रूप से ये नहर दोनों हमारा उप वितरणी पर पक्की सड़क बने, ताकि नहर के देख रेख में जो जल संसाधन विभाग के कर्मी हैं उनको कठिनाई नहीं हो और समय पर पानी उसमें आ जाए और रबी और खरीफ दोनों में किसानों को पानी मिले। इसके लिए हम काम शुरू कर दिया। 1 वर्ष में पूरा हो जाएगा। हर हालत में नहीं पूरा होगा ना, तब बड़ा भारी लड़ाई होगा।